जा रहे थे। रास्ते में आनंद को प्यास लगी। उससे आज्ञा लेकर वह पानी की तलाश करता हुआ गांव के एक कुएं के वहां एक युवती कुएं से पानी भर रही थी। युवती से कहा, क्या आप मुझे पानी पिला देंगी? मुझे प्यास ने पानी पिलाने के लिए सकारात्मक सिर हिलाया तो उसने परंतु कि ये तो बौद्ध भिक्षु है, तो उसने अपने पैर पीछे खींच लिए और बोली, नहीं पिला, क्षमा करें। युवती की बात सुनकर आनंद को आश्चर्य हुआ और उन्होंने क्यों नहीं पिला सकती, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तब युवती ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पानी इसलिए नहीं पिला सकती क्योंकि मैं और आप महात्मा लोग हैं। ये सुनकर आनंद मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, हमारे लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हम सभी वर्ग से प्यार करते हैं। तुम पानी पिलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस जाति से हो। आनंद की ये बात सुनकर युवती खुश हो गई और अपने मुख पर प्रसन्नता आनंद को पानी पिलाया। आनंद पानी पीकर अपने गुरु महात्मा बुद्ध के पास लौट आए। उस दिन उन्होंने उसी गांव में विश्राम किया। दूसरी तरफ वह युवती आनंद से मिलने के बाद आनंद के रूप व व्यवहार से प्रभावित होकर उन्हीं के बारे में सोचती रही। आनंद दिखने में सुंदर व प्रभावशाली व्यक्तित्व के युवक थे, इसलिए उस युवती के मन को भा गई। वह रात भर उन्हीं के बारे में सुबह हो जाने पर वह अपनी भावनाओं को रोक न पाई और आनंद से मिलने के लिए उस स्थान पर पहुंचे लोग ठहरे थे। वह आनंद से मिली और बोली कि इसे कोई परहेज नहीं है, तो क्या आप मेरे घर भोजन के लिए आ सकते हैं? आनंद ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं अपने गुरु से आज्ञा लेकर तुम्हारे यहाँ भोजन पर आ जाऊंगा। भगवान बुद्ध से आनंद उस युवती के घर गए। वहाँ युवती ने बहुत प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए। आनंद ने सभी को प्रेम पूर्वक खाया। आनंद को अपने घर भोजन करते हुए देखकर वह युवती सोचने लगी कि लगता है आनंद भी मुझसे प्रेम करते हैं, तभी तो मेरे घर भोजन पर सहर्ष आ गई। फिर वह आनंद से बोली कि मुझे आपसे कुछ कहना है। आनंद ने कहा, हाँ बोलो। वह युवती बोली, मुझे आपसे प्रेम है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तब आनंद ने कहा कि इसमें क्या है, मुझे भी तुम अच्छी लगी, मुझे भी तुमसे प्रेम है। तब युवती खुश हो गई और बोली, यदि आपको भी मुझसे प्रेम है तो हम विवाह कर लेते हैं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तब आनंद बोले, देवी तुम गलत समझ रही हो, हम तो हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने मेरे भगवान की सेवा, आश्रम के काम वह लोक कल्याण के लिए अपना जीवन दे दिया है। वह युवती फिर बोली कि मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी, आपके साथ मैं भी आपके गुरु की सेवा करूंगी, लोक कल्याण के कार्य करूंगी। आनंद ने कहा, यह संभव नहीं है और इतना कहकर वह वहां से लौट आए। उनके जाने के बाद युवती विरह में व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी। जब उसकी माँ ने अपनी पुत्री को प्रेम पीड़ा में पाया तब उसका दुख दूर करने के लिए उसकी माँ ने कहा कि यदि तू आनंद से प्रेम करती है तो वह तेरा ही होगा, उसे कल फिर भोजन पे बुलाना, मैं उनके भोजन में बेहोशी की दवा मिला दूंगी जिससे वह बेहोश हो जाएंगे, तब तू उनसे गंधर्व विवाह कर लेना। युवती ने कहा, क्या ऐसा करना उचित होगा? तब माँ ने कहा, क्यों नहीं, युद्ध और प्रेम में सब सही ही होता है। युवती तैयार हो गई। अगले दिन वह युवती फिर आनंद के पास गई और भोजन के लिए आमंत्रित किया। आनंद ने कहा, ठीक है, गुरु से आज्ञा लेकर आता हूँ। आनंद उसके घर पहुँचे। युवती ने तरह तरह के व्यंजन बनाए। उनमें से एक व्यंजन में बेहोशी की दवा मिली थी। आनंद ने जैसे ही उस व्यंजन का सेवन किया, आनंद बेहोश हो गए। युवती की माँ ने तुरंत ही पुत्री के हाथ में वरमाला पकड़ा दी और कहा, अब तू आनंद से विवाह कर ले। युवती का मन मान नहीं रहा था। वह तर्क वितर्क करने लगी और बोली, माँ ये गलत हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी माँ ने कहा, और किसी भी तरह से तू आनंद को प्राप्त नहीं कर सकती है क्योंकि वह एक सन्यासी है। तभी आनंद की बेहोशी टूट गई। उन्होंने युवती को वरमाला लेकर पाया तो वह सब समझ गई और तुरंत ही वहाँ से चले आए। युवती रोने लगी, विलाप करने लगी, अपनी माँ को कोसने लगी। माँ तुमने ये क्या किया?
आनंद मुझसे नाराज हो गए हैं। वो मुझसे अब बात ही नहीं करेंगे। मुझे पानी पीना तो दूर, वो मेरा मुंह भी नहीं देखेंगे। मैंने उनके साथ गलत किया, मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। वे पाप भाव से ग्रसित हो गई। पूरी रात रोती रही, सोचती रही कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे ऐसा कैसे हो गया। अगली सुबह वह महात्मा बुद्ध के पास गई और बोली, हे भगवान, मुझसे पाप हुआ है, मुझे जो ये सजा देना चाहे आप दे दीजिए। प्रेम के बस मुझसे गलत हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और रोने लगी। तब महात्मा बुद्ध बोले, तुमने पाप नहीं किया है, तुमने तो प्रेम किया है। युवती बोली, लेकिन आनंद तो मुझसे प्रेम नहीं करते, मैंने गलत तरीके से उन्हें प्राप्त करना चाहा, अब तो वो मुझसे घृणा करते होंगे। बुद्ध बोले, आनंद तुमसे घृणा नहीं करता, वह किसी से घृणा नहीं करता, वह तो सिर्फ प्रेम करता है, वह तुमसे भी प्रेम ही करता है। तुमने प्रेम के सच्चे भाव को समझा ही कहाँ है। प्रेम तो वो है जो त्याग सिखाए, प्रेम तो वह है जो त्याग सिखाए, करुणा लाए, आनंद और शांति लेकर आए, वह ही सच्चा और वास्तविक प्रेम है। इसके विपरीत जो लालच बढ़ाए, स्वतंत्रता का हनन करे, मन में पीड़ा व अशांति लेकर आए, क्रूरता को उत्पन्न करे और क्रोध को बढ़ाए, हमसे पाप कर्म कराए, ऐसे प्रेम को प्रेम नहीं कहते, वह तो वासना है। आनंद में अभी भी शांति है, वह आज भी आनंदित है। जितना आनंदित वह तुमसे मिलने से पहले था, वह उतना ही आनंदित आज भी है। वह पहले तुमसे जितना प्रेम करता था, वह आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता है। उसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, वह किसी पाप भाव से ग्रसित नहीं है, उसका प्रेम वास्तविक है। इसके विपरीत तुम अपने आप को देखो, जिसे तुम प्रेम कहती हो, वह क्या वास्तव में प्रेम है? क्या तुम आनंदित हो? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे गलत कार्य नहीं कराया? पहले तुम कितनी खुश थी, पर अब तुम्हारी सारी खुशियां छिन गई हैं। तब तुम कैसे कह सकती हो कि तुम उससे प्रेम करती हो? युवती बोली, आप सच कह रहे हैं, मैं प्रेम को समझ नहीं पाई। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं भी वास्तविक प्रेम को पाना चाहती हूँ। दोस्तों, हम लोग भी किसी न किसी से प्रेम करते हैं। माता पिता अपने बच्चों से, प्रेमी प्रेमिका से, भाई बहन से, पति पत्नी से, सभी को प्रेम चाहिए। लेकिन हम जिस प्रेम के पीछे भाग रहे हैं, क्या हम उसे समझते भी हैं? हम जिसे प्रेम समझ रहे हैं, वो स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं। यदि हमारा प्रेम हमें स्वार्थ की तरफ धकेल रहा है, तो समझ जाना कि आप प्रेम नहीं करते, बल्कि आपका निजी स्वार्थ है, जिसके कारण आप प्रेम का ढोंग कर रहे हैं। क्योंकि वास्तविक प्रेम लेना नहीं, बल्कि देना सिखाता है। उसे देने में हमारे पास कमी नहीं आती, बल्कि हम सच्ची ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। जो भी हमसे मिलता है, वह भी आनंदित हो जाता है। कबीर दास जी ने सच्चे प्रेम के बारे में क्या खूब ही कहा है। प्रीत पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाभ। प्रीत पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाभ। 100 बरसा जल में रहे, पाथर छोड़े न आग। अर्थात ऐसा प्रेम कभी पुराना नहीं होता, जो उत्तम व्यक्ति से किया गया हो, जो अच्छी प्रकार से किया गया हो, जो वास्तविक हो, जो ईश्वर से किया गया हो। चाहे कितना भी समय क्यों न बीत जाए, वह कभी समाप्त नहीं होता। जिस प्रकार 100 वर्षों तक वर्षा के जल में भीग जाने पर भी पत्थर के अंदर की आग कभी शांत नहीं होती, ऐसा ही यह प्रेम भी कभी शांत नहीं होता। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।